नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर हाई तौबा मची हुई है। गठबंधन के भीतर सब अपनी ढपली, अपनी राग अलाप रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है। कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर दावा ठोक रही है। लेफ्ट पार्टियां 45 सीटों की जिद पर अड़ी हुई हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी 12 सीटों की डिमांड कर रही है। दूसरी तरफ आरजेडी, जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है, चुप्पी साधे बैठा है। सवाल यह है कि क्या ये गठबंधन एकजुट होकर एनडीए का मुकाबला कर पाएगा या सीटों के इस खींचतान में खुद ही बिखर जाएगा। बिहार की 243 सीटों के लिए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की 4 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन नतीजा 0 यानी कि 0। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी दलों को एक मंच पर लाना। वीआईपी के मुकेश सैनी ने तो मार्च में ही ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर लड़ेगी। आज इस बयान को उनके प्रवक्ता देव ज्योति ने दोहराया है। तो दूसरी ओर कांग्रेस, जो कि 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी, इस बार और ज्यादा सीटें चाहती है। सीपीआई माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने 45 सीटों की मांग रख दी है और बदलो सरकार बदलो बिहार अभियान के साथ अपनी ताकत दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। जेएमएम, जो कि बिहार में छोटा खिलाड़ी है, 12 सीटों की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब सीटें सिर्फ 243 हैं तो ये हिस्सेदारी कैसे बनेगी? क्या आरजेडी अपनी सीटें कम करेगा या फिर छोटे दल अपनी मांगों से पीछे हटेंगे? 2020 में चुनाव में महागठबंधन को मिली हार सबके सामने है। तब आरजेडी ने 144, कांग्रेस ने 70 और लेफ्ट ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 110 सीटें जीत पाए। इस बार हालात और पेचीदा हैं। अगर गठबंधन में एकता नहीं बनती तो फिर एनडीए को फायदा मिलना तय है। चिराग पासवान ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि एनडीए 243 सीटों पर लड़ेगा। ऐसे में क्या इंडिया गठबंधन की ये अंदरूनी कहल उनकी हार की स्क्रिप्ट लिख रही है? इंडिया गठबंधन में सबका अपनी ढपली, अपना राग क्यों अलाप रहे हैं? क्या ये सीटों की जंग गठबंधन की एकता को तोड़ेगी? तेजस्वी यादव इस सियासी पहेली को कैसे सुलझाएंगे और क्या बिहार की जनता इस गठबंधन पर भरोसा करेगी? एनडीए गठबंधन में अभी यह हाल है कि सबकी अपनी ढपली है, सबके अपने राग है। और 12 जून को पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर आपको बताएं कि 3 घंटे तक लंबी चर्चा हुई है। महागठबंधन की चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ है। कई फैसले लिए गए। तय किया गया कि सिर्फ नंबर बताने से सीटें नहीं मिलेंगी, बल्कि सभी दलों को सीटों की लिखित जानकारी तेजस्वी यादव को देनी होगी। किसे कितनी सीट मिलेगी, इस पर अंतिम फैसले को कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष यानी कि तेजस्वी यादव से चर्चा के बाद ही होगा। गुरुवार शाम को हुई बैठक के बाद आरजेडी ने राहत की सांस तो ली, पर अगले दिन सूरज निकलने के साथ ही वही पुरानी कहानी शुरू हो गई। वीआईपी फिर से 60 सीट पर राग अलापने लगी। तो कांग्रेस भी अपनी तैयारी 70+ सीटों पर करने की बात कह रही है। इधर जेएमएम की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें बैठक में बुलाया ही नहीं, साथ ही 12 सीटों पर दावा भी उनका बरकरार है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी इस सिर फुटबल पर विरोधी खूब चुटकी ले रहे हैं। तो आरजेडी का दावा है कि कोई कुछ भी बोले, गठबंधन में वही होगा जो तेजस्वी यादव तय करेंगे। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ महागठबंधन में कंफ्यूजन ही बढ़ता जा रहा है, जिससे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग का हल निकालना था। उस बैठक के बाद स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। आखिरकार आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर जो एकजुटता होनी चाहिए थी इंडिया गठबंधन में, अगर वो एकजुटता नहीं दिख रही है तो क्या इसका फायदा एनडीए को मिलेगा? आखिरकार इंडिया गठबंधन क्या वाकई एनडीए का मुकाबला करने के लिए तैयार है? आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। कमेंट के जरिए जरूर अपनी राय दें। नमस्कार।